हम देख रहे थे परमेश्वर ने जो हमें अभी तक जो आशीष दी है, अभी तक जो हमें दिया है वो नाशवान नहीं है परंतु अनंतकालीन है, अविनाशी है। देगा नहीं, दे दिया है। हमने कुरिन्थियों में पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में 9 वचन से। और फिर हमने देखा कि हम क्या थे, हम जो पहले ईश्वर रहित थे, आशाहीन थे, मसीह से अलग थे, तो हमने क्या किया, हमने परमेश्वर पर, प्रभु पर जब विश्वास किया तो यीशु के द्वारा जो हमें मिला है वो कितना अविनाशी है, वो कभी छीना नहीं जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। आकाश पृथ्वी नाश हो जाएंगे और सब चीजें क्या हो जाएंगी, मिट जाएंगी, परंतु जो हमें परमेश्वर ने दिया है वो अमिट है या अमिटित है। मतलब कभी भी क्या नहीं होगा, वो मिटेगा नहीं, वो खत्म नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें इतनी ऊंची आशीष दी है। हम देख रहे थे उसके साथ साथ कि जो आशा बड़े बड़े धनवानों के पास नहीं है, टाटा अंबानी के पास नहीं है, और भी दुनिया में कितने बड़े बड़े बिल गेट जैसे क्या हैं, धनी लोग हैं जिनके पास इसी धरती की क्या है, बस उम्मीद और आशा। उनके लिए स्वर्ग नरक सब यही है। उनके पास अनंत जीवन के लिए, मरने के बाद के लिए कोई आशा नहीं है, या जीते जी भी उनके लिए कोई आशा नहीं। जैसे हम अपने प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, आशा में दिन बिताते हैं। हमारे पास एक आशा है, हमें एक नई आशा मिली है, और वो आशा जैसे जैसे परिस्थितियां अब बदलती जा रही हैं, दुनिया की हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी आशा एक एक दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमने देखा ये पूरी पृथ्वी पानी पर के बुलबुले के समान है। ये दुनिया का धन दौलत जो भी कुछ है, हमने पतरस में देखा, लिखा है धरती और धरती पर के काम क्या हो जाएंगे, सब जल जाएंगे। हमने देखा हमारी आशा क्या है, हमारी आशा यीशु मसीह है। हमारी आशा क्या है, हम बादलों पर प्रभु के साथ जाएंगे। प्रभु हमें आशा दिया है, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ और अति शीघ्र तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, जहाँ मैं रहूँ ताकि तुम भी मेरे साथ रहो। ठीक है। तो हमने उसके बाद देखा कि पहली सदी के विश्वासियों के पास भी क्या आशा थी। लिखा है दूसरा पत्रस में हमने पढ़ा, लिखा है पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। आपको मालूम है इस पृथ्वी पर हर समय पाप है, बुराई है, बीमारियां, समस्याएं, कष्ट, हर जगह क्या है, मातम फैला हुआ है। इस पृथ्वी पर कितने मासूमों का खून बहा है, हर दिन कितने लोग मर रहे हैं, चिल्लाहट कह रही है, सृष्टि पृथ्वी छुटकारे के लिए कह रही है। परंतु परमेश्वर ने हमें एक नई पृथ्वी और नए आकाश की, एक नए यरूशलेम की क्या दी है, आशा दी है। हम अब्राहम के जीवन से थोड़ा देखा हमने कि वो क्या था, वो चलते चलते परमेश्वर के साथ चलते चलते क्या हो गया, उसको मालूम हो गया कि परमेश्वर का एक स्थिर नेम वाला नगर है। इसलिए लिखा है वो उसकी क्या करता था, बाट जोता था, और अपने बेटे पोतों समेत तंबुओं में रहकर इस पृथ्वी पर उस प्रतिज्ञात देश को पाने के बाद भी उसने परदेसी और यात्रियों के समान अपने जीवन को क्या किया, व्यतीत किया। अपने पोते, अपने बेटे पोतों को भी उसने इस पृथ्वी पर ध्यान लगने नहीं दिया। उसने परदेसी के समान होकर जीवन बिताया। उसकी आशा इस धरती पर नहीं थी, उसकी आशा परमेश्वर के साथ के जीवन, उस अविनाशी दुनिया पर थी। अगर अब्राहम को तो परमेश्वर ने इतना कुछ दिया भी नहीं था, उसके लिए तो पृथ्वी की ही आशीष थी, स्वर्गीय देश की नहीं थी उसको आशीष या आशा। परंतु चलते चलते उसको आभास हो गया कि ये पृथ्वी तात्कालिक है, कुछ समय के लिए। परमेश्वर अनंतकालीन है। इसलिए हमने समझना है अब्राहम से कितना बढ़कर हम कर सकते हैं, परदेसी और यात्री समझकर इस संसार में। इसलिए हमने सीखा कि तुम्हें पवित्र चाल चलन में, इसका 3 का 11 वचन जब हम पढ़ते हैं, 10-11 वचन लिखा है, परंतु परमेश्वर का दिन, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो इधर
पतरस क्या बता रहा, प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। चोर की नाई प्रभु बादलों पर भी आएगा, और चोर की नाई दुनिया पर, उसके बाद फिर प्रभु का प्रगट जो आमद होगी, देखते देखते जब प्रभु आएगा, राज्य स्थापित करेगा। उसके बाद 1000 साल के राज्य के बाद प्रभु क्या करेगा, इस आकाश और पृथ्वी को हटाएगा। एक नया आकाश और नई पृथ्वी होगी और एक नया यरूशलेम होगा। तो इसलिए पतरस बता रहा है कि जब ये सब कुछ इस रीति से पिघलने वाला है, जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो पृथ्वी और पृथ्वी पर के काम जब जल जाएंगे, तो लिखा है तुम्हें पवित्र चाल चलन में और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए, और उसके जल्दी आने के लिए कैसा प्रयत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। 13 में पढ़ता हूँ दोबारा से, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, जो उसने प्रतिज्ञा कर रखी अपने प्रेम रखने वालों के लिए। हमने कुरिन्थियों में पढ़ा, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसी दुनिया तैयार करी जो किसी आंख ने नहीं देखी, किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, और किसी के मतलब किसी ने देखी भी नहीं है। तो इसलिए हमने पढ़ा कुरिन्थियों में भी 15 अध्याय में, हम देखी हुई वस्तुओं को देखकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि हम अनदेखी वस्तुओं की ओर विश्वास की दृष्टि से, विश्वास की आंखों से हम चल रहे हैं देखते हुए। उसका नाम है विश्वास। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। विश्वास की, इसलिए लिखा है विश्वास ही के द्वारा हम जान जाते हैं परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना शून्य से अपने वचन के द्वारा की। आगे हम पढ़ सकते हैं विश्वास के योद्धाओं के बारे में लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने, विश्वास ही से हनोक ने, विश्वास ही से नूह ने, विश्वास ही से अब्राहम ने। इन्होंने विश्वास किया परमेश्वर पर, हमने समझना है। और प्रतिज्ञा करने वाले को क्या जाना, सच्चा जाना। सारा ने, अब्राहम ने, लिखा है निर्बलता में भी वो बलवंत हुए, और निराशा में भी आशा रखकर वो विश्वास में कमजोर नहीं हुए, परंतु प्रतिज्ञा करने वाले को उन्होंने क्या जाना, सच्चा जाना। और विश्वास के द्वारा उन्होंने क्या पाया, उन बातों को पाया जो परमेश्वर ने उनसे कही थी। तो इसलिए हमने समझना है, हमारी आशा कोई धरती की वस्तु नहीं है, संसारिक सुख वो नहीं है कुछ। प्रभु ने कभी भी अपने लोगों को पृथ्वी के लिए कुछ भी वायदा नहीं दिया। प्रभु ने हमें स्वर्ग का, अनंत जीवन का, ऐसी दुनिया का, ऐसा राज्य जो शुरू होने वाला है, उस राज्य के लिए प्रभु ने हमें बोला है। तो इसलिए हमारी आशा क्या है, पहली सदी से ही परमेश्वर ने क्या किया, हजारों साल पहले भजन संहिता दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने जब लिखवाई। आपको मालूम है दाऊद के अंदर मसीह का आत्मा, पतरस में लिखा है, पहले ही से मसीह का आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमसे क्या करता आया, बातें करता आया। तो वो ही पवित्र आत्मा दाऊद के द्वारा 2000 साल पहले ही बता दिया। हमने भजन संहिता में पढ़ा, ये आकाश क्या हो जाएगा, हट जाएगा, पुराने वस्त्र की समान परमेश्वर इसको क्या कर देगा, बदल देगा, सब कुछ बदल देगा, पर नया होगा सब कुछ। ठीक है ना। तो वो चीजें हमने देखी। यीशु ने जो 14 अध्याय यूहन्ना में बोला कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, और इधर पतरस क्या कह रहा, हमें वही चीज बता रहा है कि हमें पहली सदी के विश्वासियों के पास यही आशा थी। इसलिए पहली सदी के विश्वासियों ने इस धरती का सारा जो भी लगाव था, खिंचाव था, इस धरती पर उनका मन था ही नहीं, क्योंकि इस धरती पर उनके लिए कोई क्या नहीं थी, कोई कीमती वस्तु। उनके पास कीमती वस्तु क्या थी, मसीह था, अनंत जीवन था। उसके लिए उन्होंने सब कुछ क्या कर दिया, बेच दिया, सब कुछ क्या कर दिया। जिनके पास था वो भी ऐसे समझ कर चलता था जैसे मेरे पास कुछ नहीं है। उनके पास धन दौलत था, उसको भी उन्होंने क्या समझा, कूड़ा समझा। पौलुस कहता है जो जो बातें मेरे पास जो मेरे लाभ की, उनको मैंने क्या समझा, हानि उठाई, उनको कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है।
हमारी आशा अनंत जीवन की है, हमारी आशा प्रभु के आमद की हम इंतज़ार कर रहे हैं, नया आकाश नई धरती होगी। तो इसलिए हमने समझना है जो असली बात है, पतरस जिस चीज़ को बता रहा है, जबकि ये प्रतिज्ञा जबकि ये सब वस्तुएं गलने वाली हैं और हमारे प्रभु का दिन चोर की नाई आने वाला है। और आगे कहता है, और हमें क्या मिली है, एक नई पृथ्वी और नई आकाश की हम क्या देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करी, आस देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को बताते हुए पतरस कह रहा है, इसीलिए हमें क्या करना है, पवित्र चाल चलन में। पहले पतरस में भी पतरस कहता है कि जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, पवित्र बनो। पवित्र सारे चाल चल में, हमारी बातें, हमारे काम, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हर चीज में क्या आना है, पवित्रता आना। यीशु मसीह के समान हमारी सोच, यीशु मसीह के समान हमारा चाल, यीशु मसीह के समान जैसे पिता की इच्छा को प्रसन्न उसने क्या किया, पूरा किया और परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन बिताया, उसी प्रकार मेरा और आपका या हर एक उद्धार पाए का लक्ष्य ये है, मुझे यीशु के समान होना है, मुझे यीशु के समान चलना है, मैंने यीशु के समान परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मैंने यीशु के समान पिता की इच्छा को पूरा करना है। तो ये है एक विश्वासी का लक्ष्य है, ये है उस व्यक्ति की आशा, और हर दिन इस आशा में हमने क्या होना है, बढ़ते जाना है। परंतु हमने समझना है रुकावट क्या है। आपको मालूम है, जैसे दुनिया को शराब का नशा है, बीड़ी का, गुटखे का, पान का नशा है और बहुत सारे नशे हैं, इसी रीति से इस धरती की जो अभिलाषा है उसके नशे हैं। धन का नशा है, आदर का नशा है, इज्जत का नशा है, पैसे का नशा, और बहुत सारी लिखा है। पतरस उस चीज को बता रहा है हमें। पहला पतरस 2 अध्याय का, और जब हम 11 वचन पढ़ते हैं, पतरस क्या कहता है, पहला पतरस 2 का 11 में कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। मतलब संसारिक अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, ये नशे से भी बढ़कर हैं, ये दारू से भी बढ़कर हैं, इनसे छूटना है हमने। जब तक इनसे छूटेंगे नहीं तब तक ये हमें क्या करेंगी, खींचेंगी। इनसे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, परमेश्वर के सामर्थ्य वचन से मुझे जो आशा मिली है, मुझे जो परमेश्वर ने दिया है, अगर हम उन बातों को नहीं समझेंगे मुझे मिला क्या है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो ताकि तुम जान सको, उसमें हम आएंगे। तो इधर पतरस क्या कह रहा है, कह रहा है अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अगर आपका धन है, अच्छी बात है धन होना, लेकिन आप धन के आप एक रखवाले हैं, धन आपके लिए बहुत परीक्षा का भी कारण बने। इसलिए तो यीशु ने बोला, तुम क्या करो, अपने लिए धरती पर कोई ऐसी चीज ना रखो जो तुम्हें खींच सके। इसलिए पहला यूहन्ना में भी लिखा है, तुम न तो संसार से, न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। न संसार से, न संसार में की वस्तुओं से जो नाशवान हैं। अगर हम इन चीजों से ज्यादा लगाव रखेंगे, इन चीजों के पीछे फिर हम पड़े रहेंगे। परंतु अगर हमने मसीह को चखा है, उसके स्वाद को, उसकी मिठास को अगर चखा है, तो उसमें हमने हर दिन क्या करना है, बढ़ना है। वचन में लिखा, चख कर देखो यहोवा कितना मीठा है, कितना भला है। लिखा है, जिस किसी को ये स्वर्ग का राज्य मिला, उसने मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच कर क्या कर लिया, उस खेत को मोल ले लिया। उस मोती का उदाहरण यीशु ने दिया, खेत में छिपे हुए धन का उदाहरण दिया। फिर पौलुस कह रहा है, पतरस कह रहा है, ये एक समय पतरस और कह रहे थे, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा। उस समय तक इनको इन बातों की गंभीरता मालूम नहीं थी,
परंतु हमने समझना है पवित्र आत्मा ने जब उन बातों को प्रकट किया, लिखा है जो हमें परमेश्वर ने दी है ना, वो अपनी आत्मा के द्वारा हम पर क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। तो पवित्र आत्मा ने जब इनके ऊपर उन बातों को, उन भेदों को प्रकट किया कि हमें मिला क्या है, तो इन्होंने आखिरी श्वास तक उन्होंने क्या किया, जगत को क्या कर दिया, इस शुभ संदेश से, मसीह के प्यार से, दुनिया को अनंत जीवन देने के सुसमाचार से क्या कर दिया, भर दिया। हमने समझना है। परंतु आज की मसीहत इस धरती पर मन लगा रही, उनको दारू से ज़्यादा नशा किसका है, आदर का, इज्जत का है और संसारिक और शारीरिक अभिलाषाएं। परंतु वचन कहता है हमने क्या करना है, इनसे छूटना है। शैतान ने दारू के नशे से बढ़कर हमें इन चीज़ों का नशा देकर रखा हुआ है, टीका लगा कर रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों को शैतान ने, दारू का तो नशा नहीं है करता एक विश्वासी, परंतु किसका नशा करता है, दारू के नशे से बढ़कर है। हमने तीतुस में पहले ही पढ़ा था। तीतुस, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार और से पढ़ना चाहता हूँ तीतुस की पत्री में से, और उसका हम पढ़ सकते हैं। 3 वचन लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि थे, आज्ञा न मानने वाले थे और भ्रम में पड़े हुए थे और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तों में थे। गुलामी थी ये, जैसे नशे की गुलामी है, जैसे बीड़ी गुटके की आदि है ना, ऐसे ही हम किसके आदि हैं, या किसके आदि थे। पहले पत्रस कह रहा है, या वचन कह रहा है, परमेश्वर का दास पौलुस भी कह रहा है, हम पहले इन चीजों के आदि थे, सुख विलास की दास्तां में पड़े हुए थे और एक दूसरे से बैर रखना, डा करना, और इन्हीं चीजों में हम अपने जीवन को व्यतीत करते थे। घृणित एक दूसरे से बैर रखते थे। परंतु धन्यवाद उस परमेश्वर का, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। यह धर्म के कामों के अनुसार नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। नए बनाए गए, हम आत्मा से धोए गए, हमें नया जन्म दिया, हमें लहू से धोए, हम पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। इसलिए लिखा है तुम सारे चाल चल में क्या बनो, पवित्र बनो, संसारिक अभिलाषाओं से छूटकर इस संसार में परदेसी और यात्री की समान हमने क्या करना है, जीवन व्यतीत करना है। तो परदेसी यात्रियों को परमेश्वर कितना देना चाहेगा। परदेसी और जो यात्री होते हैं, जो सफ़र करते हैं, क्या वो धन दौलत साथ में लेकर चलते हैं हर समय सारी चीज़ों को? नहीं, उतना ही जितना सफ़र के लिए क्या होता है, आवश्यक है, ज़रूरी है। तो इसलिए अगर हमारे पास धन है, दौलत है, घर है और जो भी कुछ है, अच्छी बात है, परंतु ऐसा ना हो कभी ये हमारा ध्यान इन्हीं की ओर लगा रहे। इसलिए तो यीशु ने कितने वचन कहे धन के विषय में, अपने लिए अपना धन बेच कर क्या करो, अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ और तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ काई है, चोर है, या जहाँ चुराया जा सकता है। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। उसका क्या मतलब है? परंतु आज तो मसीहत बिल्कुल उल्टी है। आज हम ऐसे जीवन, ऐसी मसीहत में जी रहे, ऐसा समय में जी रहे हैं। लिखा है पत्रस ने, पौलुस ने पहले से बताया था, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, बुरा समय आएगा। पवित्र आत्मा ने पहले से लिख कर दिया है। आप तीमुथियुस में पढ़े, जगह जगह पत्रस में पढ़े, पत्रस ने भी पहले लिख कर दिया हुआ है, और तीमुथियुस में भी जगह जगह हम पढ़ सकते हैं। लिखा है अंत के दिनों में लोग भरमाने वाली आत्माओं के, इसमें लिखा है, मैं एक बार वो पढ़ना चाहता हूँ वचन, ताकि पहला तीमुथी 4 अध्याय का 1 वचन से जब हम पढ़ते हैं, लिखा है परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये कौन है? इधर हमने समझना है, ये विश्वासी हैं। लिखा है विश्वास से बहक जाएंगे। ये कैसे बहक जाएंगे? लिखा है भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर। दूसरा सुसमाचार
दूसरा आत्मा, दूसरा यीशु जो मनुष्यों को इसी संसार की चीजों के लिए, इन्हीं धरती के सुख और सुविधाओं के लिए क्या करता है। ऐसे ऐसे प्रचारों की आज भरमार है, ऐसे ऐसे प्रचारकों की आज भरमार है। कितने हैं इस धरती पर, धन मांगो, कार मांगो, बिजनेस मांगो, व्यापार मांगो, आशीष देगा, भौतिक आशीष से मांगो। इसीलिए वचन में लिखा है तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। परंतु प्रभु ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के विषय में नहीं कहा कि तुम मांगना। उनके विषय में प्रभु ने कहा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी ये आवश्यकताएं। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं के साथ बंधा हुआ है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारी इच्छाओं, अगर हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा तो हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और हम पृथ्वी पर हमारा ध्यान लगा रहे। इसलिए परमेश्वर हमें नहीं चाहता, प्यार करता है हमारा परमेश्वर, हमें खोना नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर हमें जो मार्ग दिया, सकरा मार्ग दिया। प्रभु कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, परदेशी और यात्री समझकर उन अभिलाषाओं से बचकर रहो जो आत्मा से युद्ध करती हैं। कितने उदाहरण हैं। लूत का उदाहरण है, अब्राहम के साथ निकला था, अब्राहम अपनी मंजिल पर पहुंचा, परंतु लूत क्या हो गया। आप देख सकते हैं सदोम अमोरा जो नाश होने जा रहा था, जलने जा रहा था सदोम अमोरा, और उधर जाकर बस गया। अच्छी तराई देखकर उसका मन फिसल गया, उसकी इच्छाएं अभिलाषाएं उसे सदोम की तरफ लेगी, अच्छी तराई की तरफ लेगी। धनी बन गया वो उस उधर क्या बन गया, अच्छा धन दौलत उसके पास था, अच्छा घर भी होगा उसके पास सदोम अमोरा में, परंतु सब नाश हो गया। उसी प्रकार ये धरती और धरती पर का सब कुछ जलने जा रहा है। इसीलिए धरती पर कुछ ऐसा न हो, इसलिए यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो। पीछे मुड़कर उसने देखा। पीछे मुड़कर देखने का हालत कब रहेगी, जब पीछे हमारे इधर कुछ, अगर हमने कुछ जोड़ा हुआ है या उन चीज़ों से अगर लगाव है या उन अभिलाषाओं की रस्सियां अगर हमें लगी हुई हैं तो हमें पीछे संसार की तरफ, शरीर की अभिलाषाओं की तरफ खींचेंगी हमें। तो इसलिए हमें इनसे क्या करना है, छूटना है। हमारा परमेश्वर हजारों सालों से क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है उस कि मेरे लोग मेरे समान होंगे। इसलिए लिखा है प्रकाशित वाक्य 19, आओ हम आनंदित और मगन हों। क्यों? क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। इन्हीं दिनों लॉकडाउन में दुल्हन, विश्वासी लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। लिखा है दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, इसलिए मेमने का विवाह आ पहुंचा है। परमेश्वर इंतजार कर रहा है। 65 अध्याय यशाया और उसका 17 अध्याय हम पढ़ते हैं। यशाया पुराने नियम का नबी, परमेश्वर का दास यशाया की नबी नबूवत में से हम पढ़ते हैं भविष्यवाणी, 65 अध्याय का 17 वचन। लिखा है क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। आप समझ सकते हैं इधर। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। ये पुराने नियम से ही परमेश्वर बताता आ रहा है अपने लोगों को, परंतु पवित्र आत्मा ने उन चीज़ों को और भी क्या करके दे दिया, खोल कर दे दिया। पुराने नियम के संतों को तो ये बातें समझ में नहीं आई, भविष्यवाणियाँ की थी ये पवित्र आत्मा ने उन बातों को लिखा जो इंसान जानता ही नहीं था, जो इंसान कभी समझ भी नहीं सकता था। उस समय पृथ्वी की ऐसी हालत नहीं थी जैसी आज है। उस समय कोई भी नहीं कहता था पृथ्वी हट जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा पहले से ही बताता आ रहा है। परमेश्वर अपने अनंत कालीन प्रोग्राम को बताता आ रहा है मनुष्य से। तो इसलिए हमने समझना है। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 9 में से हमने पढ़ा, हमारी आशीष किसी आँख ने नहीं देखी है, हमारी आँख किसी के कानों में भी सुनने में नहीं, परमेश्वर ने जो हमें दी है। परमेश्वर की योजना इन्हीं दिनों पूरी होने जा रही है। एक अनंत काल शुरू होने जा रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमने समझना है एक दिन आने वाला है, हम पिता के साथ इकट्ठे रहेंगे। तो इसलिए हम समझ सकते हैं। आपको मालूम है, एक वचन हम और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, और उसमें से हम पढ़ते हैं
फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें सब जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य हैं। लिख कर दिया है। फिर आगे कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। हमने समझना है, परमेश्वर ने अपना साइन करके दिया। प्रकाशित वाक्य जो अंत हो रहा है वो परमेश्वर की योजना के को दर्शाते हुए हो रहा है। पहली किताब बाइबल की उत्पत्ति है, जो उसमें इस धरती की सारी कुछ जो देखने वाली चीजें उनकी सृष्टि करी है परमेश्वर ने। परंतु प्रकाशित वाक्य में ये सारी चीजें मिट गई और एक नई आ रही है। हमने समझना है, पूरा बाइबल का सार जो है, निचोड़ जो है, वो परमेश्वर की योजना को प्रकट करके दे रहा है कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, ताकि परमेश्वर इंसानों के साथ अपने बेटे बेटियों की तरह। ये नहीं है कि परमेश्वर एक राजा की तरह होगा और हम उसकी प्रजा होंगे। नहीं नहीं नहीं, हम परमेश्वर के साथ एक देह का रिश्ता, एक घराने का रिश्ता परमेश्वर ने हमसे जोड़ा है। इसलिए हमने देखा कि हमें सबसे बड़ी जो आशीष मिली, हमें एक आशा मिली, और उसके साथ साथ हमें जीवित परमेश्वर मिल गया, और हम परमेश्वर के घराने के हो गए। जीवित परमेश्वर से हमारा मेल हो गया। ये मेल हुआ कैसे? हमारे पाप की सजा यीशु ने उठाई, हमें इस पाप से छुटकारा दिया, हमारे पापों को क्षमा किया, और हमें नया जन्म दिया, और हमारे अंदर एक नई सृष्टि को क्या किया? उत्पन्न किया। हमें परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा से नया जन्म दिया। इसलिए पत्रस में हमने पढ़ा कि उस जीवित आशा के लिए हमें क्या दिया है? नया जन्म दिया है। तो इसलिए हमने उन बातों को क्या करना है? समझना है। एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री में से हम पढ़ते हैं 11 अध्याय। मूसा, परमेश्वर का दास मूसा, इब्रानी 11 अध्याय। आपको मालूम है मूसा मिस्र में क्या था? फिरौन के बाद अगला फिरो बनने वाला था। फरो राजकुमार था, परंतु उस समय इजरायली लोग गुलामी में पड़े हुए हैं, और परमेश्वर का समय पूरा हो गया कि परमेश्वर ने जो वायदा किया था उनको इतने सालों के बाद इनका क्या होगा? उधर से छुटकारा, और मैं अपनी प्रजा को कनान देश में लेकर आऊँगा। अब्राहम से वाचा बांध कर दिया था। तो निश्चय मूसा को उन बातों का क्या था? आभास था कि परमेश्वर का समय आ गया, परमेश्वर अपने लोगों को क्या करेगा। परंतु मैं क्या नहीं करूँगा? मैं इस मिस्र में, मैं फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से उसने इनकार कर दिया। उसने मिस्र के भंडारों को ठोकर मारी, और उसने अपने लोगों के साथ दुख उठाना क्या समझा। तो वो वचन जब हम पढ़ते हैं 11 का, हम पढ़ते हैं 24 से, इब्रानी 11 का 24 से जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। देखो, जब तक हम सियाने नहीं होंगे हमें बहुत बातें समझ में नहीं आएंगी। बच्चे को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, ना वो अपने अधिकारों को पहचानेगा, ना अपने कर्तव्यों को पहचानेगा, अपनी जिम्मेदारी क्या है, बस वो खेल खिलौनों में ही क्या रहता है? बिजी रहता है जब तक हम बच्चे। इसलिए इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय में लिखा है, दूध पीने वाले बच्चों को क्या नहीं है? आत्मिक बातों की समझ नहीं होती है।
अनसियाणों के लिए, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास भले और बुरे का अभ्यास करते करते क्या हो गई, निपुण हो गई हैं। तो इसलिए हमने समझना, मूसा अब बचपने में नहीं है कि वे फिरौन की बेटी का पुत्र बनकर आराम से रह रहा है, उधर फिरौन के महल में आराम से रह रहेगा। अगर वो बचपने में रह रहा था, परंतु जब सियाना हुआ उसको समझ में आया, उसको जो लिखा है जब सियाना, सियाने का मतलब उसको कुछ बातें मालूम होगी, मैं एक कौन हूँ, मैं वाचा बांधा हुआ, मेरे साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है, मेरे बाप दादा अब्राहम के साथ, और हम इस देश में क्या है, परदेसी होकर आए थे, और अब जब मेरी दुनिया, मेरे भाई बंधु गुलाम है, मुझे ये सिंहासन नहीं चाहिए। उसने क्या किया, लिखा सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा, अधिक उत्तम लगा। हमने समझना है, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का मतलब है, इनकार करने का मतलब है, आप समझ सकते हैं एक कितना ऊंचा पदवी था मूसा के पास, उसने उसको क्या कर दिया, किस लिए त्याग दिया उसने? क्या उसके पास नई धरती और नए आकाश, नए यरूशलेम की आशा थी? क्या उसके लिए परमेश्वर ने क्रूस पर आकर अपना प्राण दिया था? उसके हमारे मुकाबले मूसा को तो इतना कुछ भी आशा नहीं थी। उनको तो धरती की ही आशीष थी, एक कनान देश ही वायदा दिया था परमेश्वर ने उनको करके, उनके बाप दादों से वाचा बांधी थी। अगर उस कनान देश के लिए, उस वायदे के देश के लिए, अगर परमेश्वर ने उनसे बांधी वाचा के लिए अगर वो इतना समर्पण, इतना त्याग कर सके, तो अब नए नियम में एक विश्वास करने वाला विश्वासी कितना बढ़कर कर सकता है। कितनों ने अपनी नौकरियां त्याग दी, कितनों ने दुनिया को त्याग दिया, संसार को कूड़ा समझा, धन दौलतों को कूड़ा समझा। पहली सदी के विश्वासियों को हम देखें, उन्होंने लिखा संसार उनके योग्य नहीं था, संसार उनके योग्य नहीं था। यह नहीं लिखा कि वो संसार के योग्य नहीं थे, परंतु ऐसे लिखा है संसार उनके योग्य नहीं था। उन्होंने संसार को तुच्छ समझा, कूड़ा समझा, और उनकी आशा नए आकाश और नई पृथ्वी और नए यरूशलेम में और परमेश्वर की उस महान योजना के लिए थी। प्रभु की आमद के लिए वो जिए, उसकी आमद को उन्होंने प्रिय जाना, उसकी बाट जोते थे और अपनी दौड़ को उन्होंने इस रीति से पूरा किया। कितने लाखों लाखों करोड़ों विश्वासी इस आशा में इंतजार कर रहे हैं, पिता परमेश्वर इंतजार कर रहा है। अब इन अंतिम दिनों में हमारी बारी है, हम क्या करते हैं परमेश्वर ये भी देख रहा है, हमारा किन चीज़ों पर ध्यान लगा है। आज के प्रचारकों ने आज की मसीहत का ध्यान पृथ्वी की वस्तुओं पर लगाया हुआ है। पता वो कहें, जैसे मूसा को कौन ही लेकर गया, परमेश्वर ही लेकर गया, किधर, फिरौन के महल में। आज के पादरी होंगे तो क्या बोलेंगे, परमेश्वर लेकर आया है, परमेश्वर ने ही ये बरकत दी है। परमेश्वर थोड़ा त्यागने के लिए बोलेगा, परमेश्वर थोड़ा छोड़ने के लिए बोलेगा। सही बात है, इधर परमेश्वर ने मूसा को बोलना नहीं है। मूसा जब सियाना हो गया ना, जब उसको बातें मालूम होगी तो उसने खुद फैसला लिया। परंतु यीशु मसीह ने तो हमें बहुत कुछ क्या भी किया, बताया भी है। इस पृथ्वी का, इस धन का, धनवान का धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। मूसा के मुकाबले हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जो मूसा ने ठोकर मारी। मूसा ने जो लिखा है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र का बड़ा भंडार उसने ठुकरा दिया। उसने मसीह के कारण निंदित होने को क्या समझा, बड़ा धन समझा। क्योंकि उसकी आंखें किधर लगी थी, निशाने की ओर लगी थी। उसकी आशा, उसकी उम्मीद क्या थी। आज हमारी आंखें किधर लगी हुई हैं? क्या हमारी आंखें फल पाने पर लगी हैं? क्या हमारी आंखें प्रभु की ओर लगी हैं? उसकी आमद को क्या हम प्रिय जानते? पतरस कहता है तुम्हें पवित्र चाल चलन में कैसे मनुष्य होना चाहिए और उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए। और तुम्हारी आंखें किधर लगी रहें। हमने कुलूसियों में भी कल पढ़ा 3 अध्याय में, तुम न तो पृथ्वी पर और न पृथ्वी में की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, चित्त लगाओ। हमारा ध्यान, हमारा मन किधर लगा रहना है?
स्वर्गीय बातों पर, यीशु मसीह पर। अति शीघ्र हमारा प्रभु बादलों पर आएगा। जो तैयार हैं, जिनका मन उसकी ओर लगा है, जो उसका इंतजार कर रहे हैं, उनको लेने के लिए प्रभु अति शीघ्र बादलों पर आएगा। जो इन संसार को छोड़ना नहीं चाहते, जिनका ध्यान इस संसार में की वस्तुओं पर लगा हुआ है, जो पाप में सुख भोग रहे हैं, जो इच्छा विलासों से बंधे हुए हैं रस्सियों से, जो इन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, त्यागना नहीं चाहते हैं, इतना बोलने के बाद भी इतनी जब परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, प्रभु क्या आ रही है, द्वार पर खड़ा हुआ है, प्रभु खटखटा रहा है। प्रभु की आमद बहुत निकट है। इसलिए हमने अपने लक्ष्य को पहचानना है, अपनी तैयारी को करना है, अपनी आशा में क्या होना है। हर दिन हमारी आशा बढ़ती जाए, आशा में आनंदित रहें, क्लेश में स्थिर रहें, पतरस कहता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम समझ सकते हैं मूसा के मुकाबले हमने क्या त्याग किया। अब्राहम के सामने, अब्राहम जो पुराने समय के संत थे, वो कभी नए यरूशलेम का हिस्सा नहीं होंगे, वो परमेश्वर की संतान नहीं बन पाए, वो मसीह की दुल्हन तक, उस पदवी तक नहीं पहुंच पाए, नए जन्म का अनुभव उनको नहीं मिल पाया। लिखा है जितने स्त्रियों से जन्मे उन सब में यूहन्ना सबसे बड़ा है, परंतु जो आत्मा में जन्मे हैं वो छोटे से छोटा भी यूहन्ना से बड़ा। हमें कितना ऊंचा दर्जा दिया है, परंतु क्या हमारा पुराने समय के संतों के मुकाबले हमारा कुछ त्याग समर्पण है? हम देख सकते हैं। क्या हम शर्मिंदगी नहीं उठाएंगे? पुराने नियम के लोगों को, जिनको इसी धरती के वायदे और आशीषें थी, उन्होंने इतना कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया और समर्पण किया। उन्होंने सुख भोगने को त्याग दिया। थोड़े दिन के सुख भोगना लिखा है उनको, उन्होंने क्या कर दिया? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। तो मेरा और आपका ध्यान इन दिनों किन वस्तुओं पे लगा? हमने देखा ये पृथ्वी पर का जीवन भाप के समान है, छाया के समान है, घास के फूल के समान है, घास के समान है। ये थोड़ी समय के लिए, इससे पहले कि ये जीवन खत्म हो जाए मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा ध्यान उन अविनाशी दुनिया पर, कभी न मिटने वाली चीज़ों पर लग जाए और हम उन चीज़ों को समझें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं और उस अनंत जीवन को धर लें। उन चीज़ों को हम बटोरें, स्वर्गीय धन बटोरें, पवित्र आत्मा से प्रभु परिपूर्ण होकर मैं इन दिनों आत्मा में भरपूर होकर प्रभु में एक जयवंत जीवन जी सकूं। ये हमारा लक्ष्य होना है, ये हमारी प्रार्थनाएं होनी है, ये हमारे प्रयास होने हैं। पहला कुरिन्थियों 11 का 32 वचन हम पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 32 वचन। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे हैं। परमेश्वर इसलिए हमें क्या करता है? अपने बच्चों को कई बार ताड़ना करता है, कोड़े लगाता है। क्यों? क्योंकि ताकि हम इस संसार के साथ दोषी ना ठहरें। परमेश्वर हमसे क्या करता है? कई बार जब हम संसार की वस्तुओं से ज़्यादा प्रेम करते हैं, जैसे हमें बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ते हैं, तो कई बार बाप क्या भी करता है? ताड़ना भी देता है, कोड़े भी लगाता है। क्यों करता है? वो प्रेम के कारण करता है। लिखा है, तुम ताड़ना को, दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर पुत्र जानकर तुमसे क्या करता है? व्यवहार करता है। वो इसलिए ताड़ना करता है, दंड देता है, ताकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इन वचनों को हम दिन रात पढ़ें और प्रभु की बाट जो हैं और इन सड़ाहट से, इन मलिनताओं से, इन इच्छा विलासों की रस्सियों से, इन बंधनों से हम छुटकारा पाएं। मूसा ने निर्णय लिया। हमें तो पवित्र आत्मा भी दिया है, परमेश्वर का वचन भी है और हमारे अंदर नया मनुष्य तो भी है, सहायक है पवित्र आत्मा, परंतु मूसा के पास ऐसा कुछ नहीं था। अगर उन्होंने इतना कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, उन्होंने प्रार्थना नहीं की प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, मैं इन चीज़ों से छूट जाऊं। जो चीज़ हम खुद कर सकते हैं वो परमेश्वर हमसे नहीं कराएगा। जो बातें हमें खुद करनी है, हमें खुद करनी है, और जो हमसे नहीं होगी वो परमेश्वर हमें मदद करेगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। पिता, आपने हमारे लिए अपना प्रिय इकलौता पुत्र दे दिया, हमारे उद्धार में, हमारे छुटकारे में।
और पिता बयानने में हमें अपना आत्मा दे दिया पिता, उस राज्य के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हमारी आंखें खोल, हमारी समझ बुद्धि खोले, पवित्र आत्मा हमें सरगर्म कर प्रभु हम अपनी दौड़ को पहचान सकें, अपने लक्ष्य को पहचान सकें, अपने जीवन की कीमत को, इस बहुमूल्य अवसर को बहुमूल्य समझकर प्रभु ऐसा हम चाल चल हमारा होता जाए। पवित्र चाल चल में ऐसे मनुष्य हैं और उस दिन की बाट जो है प्रभु हमारी मदद कर, एक एक विश्वासी भाई बहनों के जीवनों में प्रभु अपने काम को कर। पिता आपकी इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी हो पाए, सहायता करें पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं,